Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA 5th semester of subject Computer Graphics and Animation, we will study about the segments. आज हम BCA 5th semester के इस क्लास में देखेंगे, ग्राफिक्स के क्लास में देखेंगे सेगमेंट्स क्या होते हैं। सेगमेंट्स की बात करें तो सेगमेंट्स को हम कह सकते हैं पार्टीशन, ये पार्ट या डिवाइडेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखें टू व्यू एन एंटायर इमेज, एक एंटायर इमेज को देखने के लिए, या फिर पार्ट ऑफ इमेज यानी किसी इमेज के पार्ट को देखने के लिए विद वेरियस एट्रीब्यूट यानी वेरियस एट्रीब्यूट के साथ किसी एंटायर इमेज को देखने के लिए या पार्ट्स को देखने के लिए इमेज के बी नीड टू ऑर्गेनाइज इमेज इंफॉर्मेशन, तब हमें इमेज जो इन्फॉर्मेशन उसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है इन ए पर्टिकुलर मैनर सिंस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्ले फाइल, और इसी पर्टिकुलर मैनर में जो डिस्प्ले फाइल का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है डज नॉट सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट, वो हमारी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता। और व्यूइंग एन इमेज मतलब इमेज दिखाने की, तो जो डिस्प्ले फाइल है वो इमेज दिखाने की अगर हमारी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, टू अचीव दिस डिस्प्ले यानी कि इस डिस्प्ले को अचीव करने के हम क्या करेंगे, फाइल इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, जो हमारी फाइल है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ईच सेगमेंट करस्पॉन्ड टू ए कंपोनेंट, और ईच सेगमेंट का अपना एक कंपोनेंट होता है एंड इज एसोसिएटेड विद ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और वो कंपोनेंट या जो वो सेगमेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। एंड इमेज ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स लाइक स्केलिंग, रोटेशन, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट, और उसमें जो हमारे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि पैरामीटर लाइक स्केलिंग, रोटेशन आदि होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट अलाउ, अगर सेगमेंट है तो वो क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है, सब डिवीज़न ऑफ पिक्चर का सब डिवीज़न, विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पिक्चर यानी पिक्चर के पर्टिकुलर पार्ट को विजुअल करना, ठीक है। स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन यानी कि एक को सब डिवीज़न ऑफ पिक्चर का को सब डिवाइड कर लिया और जिस पार्ट को हम देखना चाह रहे हैं उसे हम सेगमेंट के थ्रू उस पार्ट्स को पिक्चर के शो कर सकते हैं, ठीक है। उस पार्ट को या पूरे पिक्चर को स्केलिंग करना, रोटेशन करना और ट्रांसलेट करना, ये भी हमारे सेगमेंटेशन का ही एक प्रोसेस है। सेगमेंटेशन भी इसी को अलाउ करती है। टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स की बात करें तो दो तरीके के हमारे सेगमेंट्स होते हैं, पोस्टेड सेगमेंट एंड अनपोस्टेड सेगमेंट। पोस्टेड सेगमेंट क्या होते हैं पहले ये देख लें। व्हेन विजिबल एट्रीब्यूट ऑफ सेगमेंट्स इज सेट टू 1, अगर हमारे सेगमेंट के जो विजिबल एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें 1 सेट कर दिया जाए या वो 1 हों, इट इज़ कॉल्ड पोस्टेड सेगमेंट, तब ये पोस्टेड सेगमेंट कहलाएंगे। दिस इज इंक्लूड एन एक्टिव सेगमेंट लिस्ट, और ये तभी होते हैं जब हमारी सेगमेंट लिस्ट एक्टिव है, ओके। अब बात करते हैं अनपोस्टेड सेगमेंट की, तो व्हेन विजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेगमेंट इज सेट टू 0, अगर विजिबल एट्रीब्यूट्स किसी भी सेगमेंट के 0 हैं या 0 सेट कर दिए गए हैं, इट इज़ कॉल्ड अनपोस्टेड सेगमेंट। दिस इज़ नॉट इंक्लूड इन ए एक्टिव सेगमेंट लिस्ट, और ये एक्टिव सेगमेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ओके। अब फंक्शंस फॉर सेगमेंटिंग द डिस्प्ले को सेगमेंट करने के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बात। पहला फंक्शन है सेगमेंट क्रिएशन, या सेगमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ओके। सेगमेंट क्रिएट कैसे किया, सेगमेंट मस्ट बी क्रिएटेड और ओपनड व्हेन नो अदर सेगमेंट इज ओपन। सेगमेंट तब क्रिएट होगा, तभी ओपन होगा जब हमारा दूसरा कोई सेगमेंट हमारा ओपन नहीं हो, ठीक है। अगर दूसरा कोई सेगमेंट ओपन है तब हमारा न्यू सेगमेंट ओपन नहीं हो सकता। सिंस टू सेगमेंट्स कांट बी ओपन एट द सेम टाइम, यानी कि इनका कहने का मतलब है एक टाइम पर, सेम टाइम पर हमारे 2 सेगमेंट ओपन नहीं हो सकते, ठीक है। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस टू पर्टिकुलर सेगमेंट, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर 2 हो जाएंगे तो दोनों को जो डिजाइन इंस्ट्रक्शंस हैं वो ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो असाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। द सेगमेंट क्रिएटेड मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई, जो भी सेगमेंट हमारा क्रिएट होगा उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नाम दिया जाता है। इफ़ विच मस्ट बी वैलिड 1, और वो एक वैलिड नेम होना चाहिए। वैलिड का मतलब है
देयर शुड बी नो सेगमेंट विद द सेम नेम, यानी कि उस नाम का कोई भी और सेगमेंट उस सेगमेंट लिस्ट में ना हो, ऐसा वैलिड नेम। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दिस बी इनिशियलाइज आइटम इन सेगमेंट्स टेबल, उसके बाद हम सेगमेंट टेबल में आइटम्स को इनिशियलाइज करते हैं। अंडर आवर सेगमेंट नेम एंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू द सेगमेंट इज एलोकेटेड, और सेगमेंट नेम के अकॉर्डिंग उसे पहली इंस्ट्रक्शंस एलोकेट की जाती है। एंड नेक्स्ट फ्री स्टोरेज इज डिस्प्ले फाइल, और डिस्प्ले फाइल में जो फ्री स्टोरेज है उसमें जाके वो हमारी सेगमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेव हो जाते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ सेगमेंट्स आर इनिशियलाइज टू डिफ़ॉल्ट, और जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज किए जाएंगे सेगमेंट्स में। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होती है इसकी, सेगमेंट क्रिएट करने की एल्गोरिथम होती है। पहला स्टेप होता है इस एल्गोरिथम का, इफ़ एनी सेगमेंट इज़ ओपन, अगर ऑलरेडी कोई सेगमेंट ओपन है, पहले से ओपन है, तो एक एरर मैसेज आ जाएगा, क्या, सेगमेंट इज स्टिल ओपन। अगर हम नई क्रिएट करना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं नई सेगमेंट या न्यू सेगमेंट, तब अगर ऑलरेडी कोई ओपन है तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा सेगमेंट इज स्टिल ओपन, यानी कि ऑलरेडी कोई सेगमेंट ओपन है। एंड गो टू द स्टेप 8, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। स्टेप 8 क्या है, स्टॉप हो जाएगा। देन सेकेंड क्या है स्टेप, रीड द नेम ऑफ द न्यू सेगमेंट, न्यू सेगमेंट का नेम हम पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इफ़ द सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड, अगर सेगमेंट का नाम वैलिड नहीं है तो गिव एन एरर मैसेज, तो एक एरर मैसेज हमारे पास आएगा, क्या आएगा, सेगमेंट नेम, इफ़ द सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड, अगर सेगमेंट का नेम वैलिड नहीं है तो एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा सेगमेंट नेम नॉट ए वैलिड नेम। ठीक है, सेगमेंट नेम नॉट ए वैलिड नेम, एंड गो टू स्टेप 8, फिर वापस स्टेप 8 पर आ जाएंगे, यानी कि स्टॉप पर आ जाएंगे। देन फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे, इफ़ गिवन सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर हमारा जो सेगमेंट नेम हमने दिया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी ऑलरेडी सेगमेंट लिस्ट में है, तब एक मैसेज आएगा, क्या, सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन नेम लिस्ट, यानी कि सेगमेंट नेम लिस्ट में इस नाम का ऑलरेडी एक सेगमेंट है। और एंड गो टू स्टेप 8, फिर स्टेप 8 यानी स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस हमारा। ठीक है, देन फिफ्थ हमारे स्टेप में देखेंगे, मेक नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन डिस्प्ले फाइल, और डिस्प्ले फाइल में हम नेक्स्ट फ्री एरिया देखेंगे, बनाएंगे एज स्टार्ट ऑफ न्यू सेगमेंट, जिससे हम न्यू सेगमेंट को उसमें स्टोर करा सकें। इनिशियलाइज्ड साइज ऑफ न्यू सेगमेंट, जो न्यू सेगमेंट है उसके साइज़ को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, टू 0 एंड ऑल इट्स एट्रीब्यूट टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इनिशियलाइज साइज ऑफ न्यू सेगमेंट टू 0, न्यू सेगमेंट का जो साइज़ है वो 0 इनिशियलाइज करेंगे, और इसके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उन्हें अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जाएगी उनकी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्म दैट द न्यू सेगमेंट इज़ नाउ ओपन, और ये इन्फॉर्म हो जाएगा कि नया सेगमेंट हमारा अब ओपन हो चुका है, उसके बाद प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो एल्गोरिथम था हमारा सेगमेंट क्रिएशन का। अब सेकंड एल्गोरिथम हम देखेंगे, इसके बाद वो देखेंगे सेगमेंट क्लोजिंग का, यानी क्लोजिंग ए सेगमेंट। ओके, क्लोजिंग एक सेगमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग एंट्री ऑफ ऑल डिस्प्ले फाइल इंस्ट्रक्शंस। अगर हमारे डिस्प्ले फाइल के इंस्ट्रक्शन की सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद द सेगमेंट नीड्स टू बी क्लोज्ड फॉर विच इट हैज़ टू बी रीनेम्ड, तो जो सेगमेंट होगा उसे आवश्यकता होगी कि उसे क्लोज किया जाए, किसके लिए, विच इट हैज़ टू बी रीनेम, जिन्हें उन्हें रीनेम किया उनको क्लोज करने के लिए, विच इज़ डन बाई चेंजिंग द नेम, जिससे कि उनका जो चेंजिंग है नाम की वो हो जाए बाई करंटली ओपन सेगमेंट एज 0, यानी कि जो ओपन सेगमेंट है उनमें उनकी चेंजिंग हो जाए एज ए 0। नाउ द सेगमेंट विद नेम 0, अगर कोई सेगमेंट 0 के नाम से होगा, इज़ ओपन, अननेम्ड सेगमेंट इज़ ओपन, and if two unnamed segment are present in display list, one need to be deleted। अगर दो अननेम नाम के, अननेम मतलब जिनका कोई नाम ही नहीं है, ऐसे सेगमेंट होंगे तो एक को डिलीट होना पड़ेगा और एक की वैल्यू है 0 असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका एल्गोरिथम किस तरीके से होगा देखते हैं।
पहला स्टेप है इसका, इफ़ एनी सेगमेंट इज़ नॉट ओपन, अगर कोई भी सेगमेंट ओपन नहीं है, गिवन एरर मैसेज, तब एक एरर मैसेज आएगा नो सेगमेंट इज़ ओपन नाउ, कि कोई भी सेगमेंट इस समय ओपन नहीं है, एंड गो टू स्टेप 6, और स्टेप 6 यानी स्टॉप पर पहुंच जाएंगे। क्लियर। देन सेकेंड स्टेप में होगा चेंज द नेम ऑफ करंटली ओपन सेगमेंट, जो भी करंटली ओपन सेगमेंट है उसका नाम चेंज करें टू एनी अननेम्ड सेगमेंट, अननेम्ड सेगमेंट के लिए लेट से 0, अगर हम ये कह सकते हैं कि 0 के लिए, ठीक है। देन डिलीट एनी अदर अननेम्ड सेगमेंट, और जो कोई अदर अननेम्ड सेगमेंट होगा उसे डिलीट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस विच में हैव बीन सेव्ड, और इंस्ट्रक्शंस को सेव कर लिया जाएगा। एंड इनिशियलाइज अबव अननेम्ड सेगमेंट विद नो इंस्ट्रक्शंस, और जो अननेम्ड सेगमेंट होगा उसे नो इंस्ट्रक्शन के साथ इनिशियलाइज किया जाएगा, ठीक है। मेक द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेप 4, मेक द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया अवेलेबल इन डिस्प्ले फाइल, और डिस्प्ले फाइल में जो भी नेक्स्ट अवेलेबल एरिया फ्री है या फ्री किया जाए एज स्टार्ट ऑफ द अननेम्ड सेगमेंट, यानी अननेम्ड सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद स्टेप 5 देखेंगे, इनिशियलाइज साइज ऑफ अननेम्ड सेगमेंट टू 0, और जो अननेम्ड सेगमेंट होगा उसके साइज़ को 0 इनिशियलाइज कर देंगे, और उसके बाद हमारा ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे सेगमेंटेशन के 2 एल्गोरिथम थे, यानी कि सेगमेंट क्रिएशन एंड सेगमेंट क्लोजिंग। कल हम बात करेंगे सेगमेंट डिलीशन के बारे में और इसके अदर टर्म्स के बारे में। ओके, तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था सेगमेंट्स, वो आपने देखा, ठीक है। सेगमेंट्स होता क्या है, बेसिकली 3 चीज़ें इसमें हमारी रहती हैं। पहला सब डिवीज़न ऑफ पिक्चर, पिक्चर को सब डिवाइड करना। देन विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ पिक्चर, पिक्चर के पर्टिकुलर पार्ट को विजुअलाइज करना। देन स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ पिक्चर, पिक्चर के स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन की बात इसमें करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें हमारे सेगमेंटेशन में इंक्लूड होती हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ सेगमेंट्स। कल इसी टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।